जियोग्राफी, ठीक है। कुछ ऐसे फैक्ट जो अपन ने आज तक इंडिया के बारे में सुने नहीं हो, पढ़े नहीं हो, ठीक है, या पढ़े हो तो अपन भूल गया हो, तो वो अपन एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे और ये अपना जो भी क्वेश्चन बनेगा वो अपन क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो सामान्य परिचय जो है इंडिया का वो तो आपको पता ही होगा कि अपना जो देश है उसका नाम भारत है। इससे पहले आर्यभट्ट, उससे पहले भरत, ठीक है, बहुत सारे नाम हैं इंडिया के। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। कुछ ऐसे आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति है इंडिया की जो कि फैक्ट आते हैं। लिखो, हेडिंग डाल लो, आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति, साइज एंड जियोग्राफिकल लोकेशन, साइज एंड जियोग्राफिकल लोकेशन, आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति या स्थिति। अंतर होता है कि अवस्थिति ना, बिल्कुल सेम होता है। अवस्थिति मतलब उसी जगह पर, सेम जगह की बात होती है पर्टिकुलर। स्थिति मतलब कंडीशन की भी बात हो जाती है, ठीक है। लिखो, पहला पॉइंट लिखो इसमें, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263। कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। आपको सिर्फ नंबर याद करना है, 32,87,263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो ये तो आपको नॉर्मली पहले से पता भी होगा। जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, ये चीज आपको पता नहीं है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अब ये देखो यहाँ पे जो 2.4% लिखा है वो क्या है ये समझ लो एक बार। जैसे कि टोटल अपनी अर्थ पर कितना लैंड है, मतलब कितना भूभाग है, उस भूभाग का कितना परसेंट? 2.4% अपने इंडिया के पास है। समझ में आया? एक बार फिर से समझ लो, जैसे पूरे अर्थ पर जितना भी लैंड है, मतलब जितना भूभाग है, उसका, उस जमीन का, उस भाग का 2.4%, मतलब कितना हुआ? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये इतना भाग जो है वो इंडिया के पास है। पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। इसका उत्तर से दक्षिण अधिकतम विस्तार, उत्तर से दक्षिण। अब आप यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे वो लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ अगर अपन डायरेक्शंस लिख लेंगे, मतलब दिशाएं लिख लेंगे, तो अपने को पता चल जाएगा किस तरफ की बात हो रही है। ये कौन सा भाग होगा? उत्तर। बिल्कुल सही है, ये उत्तर होगा। नीचे क्या होता है? दक्षिण। नीचे दक्षिण होगा, तो मैंने यहाँ पे दक्षिण लिख दिया, ठीक है। अब देखो इस तरफ क्या होगा? इस तरफ पूरब होगा, इस तरफ पूर्व होगा, और इस तरफ क्या होगा? इस तरफ पश्चिम होगा, ठीक है। अभी अपन जो बात कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक की कर रहे हैं? अभी अपन उत्तर से दक्षिण तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा साइन बनाऊंगा तो चलेगा, ऐसा ये इस तरफ और ये इस तरफ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का मतलब पूरा उसने चौड़ाई दी है, ठीक है। तो क्या लिखा है? उत्तर से दक्षिणतम अधिकतम विस्तार लगभग 3214 किलोमीटर। मतलब जम्मू कश्मीर से लेके तो नीचे कन्याकुमारी तक, ठीक है। कितना है? 3214 किलोमीटर। ये टोटल दूरी है, डिस्टेंस है। लिख लिया। अब आगे लिखो इसे। इसमें वो नहीं जुड़ेगा नीचे अपना अंडमान निकोबार वाला? अंडमान निकोबार इस तरफ है। हाँ, तो दक्षिण मतलब वो भाग आता है, वैसे दक्षिण का नहीं, दक्षिणतम बिंदु आता है। अच्छा, इंडिया का दक्षिण भाग नहीं है वो, अच्छा, समझ रहे हो? वो इंडिया के किस तरफ है? इंडिया के पूर्व में है, ठीक है। लेकिन वो दक्षिणतम बिंदु इसलिए है क्योंकि वो ज्यादा नीचे जाके, बहुत नीचे जाके है वो। इससे जैसे कि यहाँ कन्याकुमारी है ना, उससे भी नीचे जाके है इंदिरा पॉइंट नाम से,
उसको भारत का दक्षिणतम बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो अभी अपन दक्षिणतम, क्योंकि अपन सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं, अंडमान निकोबार वो इस तरफ है। ठीक है, आगे लिखो इसी में, तथा पूर्व से पश्चिम अधिकतम विस्तार, पूर्व से पश्चिम अधिकतम विस्तार। अब ये हो गया पूर्व से पश्चिम। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम जो अधिकतम विस्तार है वो है आपका 2933। कितना है? 2933। यहां से लेके, ठीक है, यहां से लेके तो इस तरफ गुजरात तक। अगर पूर्व पश्चिमी अगर अपन भाग देखें तो गुजरात ही होगा। ठीक है, और अगर अपन देखेंगे सबसे पूर्व में तो उधर जो 7 सिस्टर्स नाम से जो 7 राज्य हैं, ठीक है, उनमें से वो पूर्व में है सारे के सारे। ठीक है, अगला लिखो पॉइंट, मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत के तटरेखा की कुल लंबाई, समूह सहित भारत के तटरेखा की कुल लंबाई, भारत के तटरेखा की कुल लंबाई लगभग 7,517 किलोमीटर, 7517, 7,517 किलोमीटर। ये मैं यहाँ लिखा हूँ 7,000 कितना था, 7,517 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो तटरेखा क्या होती है। तटरेखा मतलब जो भी भाग भारत का समुद्र से लग रहा है, कितना भाग लग रहा है। ठीक है, अब अपन क्या बोल सकते हैं कि यहाँ गुजरात वाला भाग जो है, गुजरात वाले भाग से लेकर ये मान लो गुजरात हो गया अपना, यहाँ से लेकर तो इधर नीचे पूरा समुद्र है, यहाँ से पूरा इधर समुद्र है। ठीक है, कहाँ तक समुद्र है? अब इसके ऊपर वो जो आप बोल रहे थे बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, ठीक है, तो वो अलग मैटर है। तो यहाँ तक अपन समुद्र मान सकते हैं, इस तरफ भी समुद्र है, इस तरफ भी। तो ये यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक की जो आपकी सीमा है, उसमें क्या बोला है अपन ने पहले ही लिखा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ लिया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ होंगे, इस तरफ ये तो नीचे होंगे, उनको भी जोड़ लिया है, उनकी तटरेखा भी। लक्षद्वीप जो समूह है उसकी तटरेखा भी जोड़ ली है। लक्षद्वीप यहाँ है थोड़ा सा दूर करके, ठीक है, इंडिया के नक्शे से थोड़ा सा बाहर है। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है। और क्या बोला है उसमें, लक्षद्वीप समूह जोड़ लिया, अंडमान निकोबार समूह जोड़ लिया, और कौन सा समूह जोड़ा था, भारत का जो मुख्य भूमि का भाग है, पूरी मुख्य भूमि, उसमें जितना भाग है सबको जोड़ने के बाद भारत की कितनी तटरेखा निकलती है, 7,517 किलोमीटर। आया समझ में? ये तटरेखा बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जो भाग है वो भारत का समुद्र से लग रहा है। ठीक है, और समुद्र के बीच में जो भाग है, एक बात और याद रखना, समुद्र के बीच में, इस तरफ समुद्र, इस तरफ समुद्र, नीचे समुद्र, ये जो बीच वाला भाग है इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय भाग। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भाग। ऐसा भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, ठीक है, और एक तरफ जमीन हो, उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भाग बोलते हैं। ठीक है, आगे लिखो अगला पॉइंट, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर, 15,106.7 किलोमीटर। आपको अन्य स्रोतों में ये 15,200 देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अप्रॉक्स लिखा होता है, अप्रॉक्स मतलब लगभग। ठीक है, ये लगभग लिखा होता है। ये वाला मेरे पास ये लिखा था 7,516.6। हाँ, ये 7 बिल्कुल लगभग ही है। हाँ, 7,716, वो तो 0.6 है। यहाँ पे जो है ये एक्यूरेट है, 106, 15,106.7। ठीक है, और अपन उसको अप्रॉक्स में क्या बोलते हैं? 15,200। आ गया समझ? ठीक है,
अन्य स्रोतों में इसको 15,200 लिखा है। तो ये समझ में आया स्थलीय सीमा। अब देखो हाँ। इधर तो अपना तट रेखा हो गया नीचे, तो अब स्थलीय सीमा की बात करते हैं। तो यहीं से शुरू हो जाएगी, हाँ। राजस्थान से ही, पाकिस्तान से लगी हुई है, ठीक है। पाकिस्तान से ऊपर फिर जाओगे तो थोड़ी सी अफगानिस्तान से भी लगी हुई है, उसके आगे जाओगे तो चीन से लगी हुई है, ठीक है, नेपाल से लगी हुई है, लगी हुई है, बांग्लादेश है, भूटान है, ठीक है। तो इस तरफ जो जो भी मतलब जिन देशों में सिर्फ क्या है, जो लैंड लॉक है, हाँ। मतलब किससे घिरे हुए हैं, चारों तरफ से जमीन से, मतलब चारों तरफ से जो लैंड से घिरे हुए हैं उन्हें बोलते हैं लैंड लॉक। उन राज्यों से लगी हुई सीमाएं हैं उन्हें अपन बोलते हैं क्या, स्थलीय सीमा। क्या बोलते हैं? तो यहाँ से लेके तो अपन बोल सकते हैं वहां तक जहाँ से अपन ने स्टार्ट किया, नीचे के लिए वहीं से ऊपर का स्टार्ट करो वहां तक, ये पूरी अपनी क्या होती है, स्थलीय सीमा। लिखो इसका, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, ये हो गया 15,100। अच्छा ये हो गया, सॉरी। अब है भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध, भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह है 8.4 ऐसा मत लिखो, ऐसा लिखो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच तथा 68 डिग्री 7 मिनट तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत की भौगोलिक स्थिति, केंद्रीय भौगोलिक स्थिति क्या होगी। तो क्या लिख सकते हैं अपन, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश की बात करें, ठीक है। और जब पूर्वी देशांतर की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। कल मैंने आपको एमपी का लिखवाया था, सेम लिखवाया था वो भी, ठीक है। अगला ले, भारत की मुख्य भूमि, भारत की, मेरा मोबाइल पे क्या बात है।